नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य पदों के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य पदों का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट educationindialive.com पर प्रोवाइड करवा दिया है। वहां जाकर आप इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके साथ ही वहां पर आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप सीधा ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप उस लिंक पर जाएंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम के अंदर क्या करेंगे, आप प्रथम नाम यानी कि फर्स्ट नेम को फिल करेंगे। उसके बाद मिडिल नेम है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे और उसके बाद लास्ट नेम यानी कि सरनेम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सरनेम को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम फिल कर देना है। पिता का नाम आप पूरा फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आप अपने माता का नाम भी फिल कर देंगे। ये सब जानकारियां फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जेंडर के अंदर अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड या फिर अनमैरिड। फिर आपको नीचे आना है और राष्ट्रीयता के अंदर आपको बताना है कि आप भारतीय है या फिर जो है तिब्बत के शरणार्थी है जो कि 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आए हैं। इसके साथ ही अगर आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया के जो पूर्व अफ्रीकी गणराज्य से प्रव्रजन किया है तो यहाँ पर आप बताएंगे। अगर आप भारतीय हैं तो आप इंडियन पर टिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको बताना है कि आप जो है डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो है आपको डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड यहाँ पर यस और नो पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आपका नाम जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है तो आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे और उसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी फिल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सेवायोजन कार्यालय में जो पंजीकरण है उसकी संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला जो है सिलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बतानी है और यहाँ पर आपको नीचे जो है रजिस्ट्रेशन डेट बतानी है जहाँ तक यह मान्य है। तो आपको फिर नीचे आ जाना है और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है यानी कि अभी सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो आपको यस करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आपने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है यानी कि उत्तीर्ण की है तो ऐसे में आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे। और उसके बाद अगर आपके माता पिता यहाँ पर नियमित कर्मचारी है तो ये जो 3 यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है उन्हें आप ध्यान से देखेंगे और उसी के बाद आप यस या फिर नो का जवाब देंगे। तो यहाँ पर आप इन्हें ध्यान से देख लेंगे, क्या आपके जो माता पिता है वो उत्तराखंड राज्य के जो सरकारी कर्मचारी है और उनका जो स्थानांतरण है वो उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अपने हिसाब से आप इन सभी को पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पर कैटेगरी के अंदर अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना है। कैटेगरी का सिलेक्शन करने के बाद उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है जारीकर्ता अधिकारी यानी कि जो प्रमाण पत्र है वो किस अधिकारी ने जारी किया है वो यहाँ पर आपको बताना है। डीएम या फिर जो एडीएम है या फिर एसडीएम है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सर्टिफिकेट की जो संख्या है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है और आपका जो प्रमाण पत्र है यानी कि सर्टिफिकेट है वो कब इश्यू किया गया था उस डेट को यहाँ पर आप इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी देनी होगी कि किस जिले से आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका प्रमाण पत्र किस दिनांक तक वैलिड है। उसके बाद आपको नीचे आना है और अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे।
अगर आप अनाथ हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। जो ईमेल आईडी यहाँ पर आपने फिल करी है उसी को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर फिल करेंगे और अगर आप कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर बताना है, जिसमें आप लाइन 1 और लाइन 2 दोनों में आपको लिखना है। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे में आप पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना विलेज लिख देंगे या फिर सिटी लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जिस किसी राज्य के आप निवासी है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पिन कोड फिल कर देना है। ये सारी जानकारियां फिल करने के बाद परमानेंट एड्रेस है, ऊपर प्रेजेंट एड्रेस था यानी कि वर्तमान पता और नीचे है स्थायी पता। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता दोनों ही सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, तो ये जानकारी आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों अलग है तो आप दोनों ही जानकारियां अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पासवर्ड है वो आपको जो कुछ इस प्रकार से क्रिएट करना है कि पासवर्ड के अंदर जो है 8 मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर हो सकते हैं। और आपको स्पेशल कैरेक्टर जो है उपयोग कर लेना है। ये स्पेशल कैरेक्टर आपको उपयोग नहीं करने हैं जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पासवर्ड को यहाँ कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन कंफर्म करने का एक पेज आएगा। अगर सब कुछ डिटेल सही है तो आप आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम पर टिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पर क्लिक करना है और एडिट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर ऊपर वाले पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन का एक बटन देखने को मिलेगा, आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अभी जो आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिल किए हैं उन्हें यहाँ पर आप भरेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपने पासवर्ड फिल कर देने हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड को, जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किए उन्हें फिल करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी की फिल करनी है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि जो है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर 4 पोस्ट है, 4 में से किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पर आप बताएंगे। पोस्ट यहाँ पर जो है आप जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आप हाई स्कूल 10th और 12th की यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर आप डिप्लोमा की जो जानकारी वो फिल करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पर आप जानकारी फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप 10वीं के बारे में जानकारी फिल कर देंगे, यानी कि क्लास 10th की जानकारी फिल कर देंगे। क्लास 10th की जानकारी फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप हाई स्कूल और क्लास 10th को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको इसी को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपने बोर्ड, जिस किसी बोर्ड से आपने 10th की है वो बोर्ड कहाँ पर स्थित है। अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से की है तो यहाँ पर आप उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको उत्तराखंड बोर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ इश्यूइंग ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपको किस दिन प्राप्त हुई थी या फिर जो इश्यू हुई थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। इश्यूइंग डेट आपको देखने को मिल जाएगी, इश्यू डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको सब्जेक्ट में हाई स्कूल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको मार्क्स टाइप के अंदर जो है मार्क्स जो है वो CGPA ग्रेड किसके अंदर थे वो यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर जो है अगर मार्क्स आप सेलेक्ट करते हैं तो मार्क्स यहाँ ऑप 10 बताएंगे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद जो परसेंटेज है वो यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे उसके अनुसार यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर टिक कर देंगे और उसके बाद आप 12th और ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से फिल करेंगे और उन्हें ऐड करते जाएंगे।
ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर अधिमानी अर्हता के अंदर आ जाना है। क्या आपने 2 साल उससे अधिक के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा की है? अगर की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। और अगर आपके पास एनसीसी बी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो पर टिक कर देंगे। अदर जानकारी जो यहाँ पर अन्य डिटेल्स है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फिल करनी है। तो यहाँ पर आप पहला सेंटर प्रेफरेंस आप देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा सेंटर प्रेफरेंस यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला यानी कि केस पेंडिंग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे। और अगर आप इन बोर्ड से कभी भी वंचित या ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट आईडी प्रूफ के अंदर आप इनमें से किसी भी एक आईडी प्रूफ का सिलेक्शन कर लेंगे और उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी फिल कर देनी है। ये सब फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द अबव वार्निंग्स केयरफुली पर टिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो की जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में रहनी चाहिए और साइन की जो साइज है यानी कि सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 से 50 KB के बीच में रहनी चाहिए। दोनों ही यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे। फोटो और साइन को अपलोड करने के बाद आपके सामने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप दोनों को टिक करेंगे और क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इनमें से किसी भी एक पेमेंट मोड से जो है पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। यह थी पूरी जानकारी पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य पदों के फॉर्म को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और अगर आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।